मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। गद्य संकलन के लेखक आज हम बात करेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रस्तावना। स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति और पत्रकारिता की साधना में जिन साहित्यकारों और गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ उनमें प्रभाकर जी का नाम विशिष्ट है। हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज की अनेक विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया है। ये एक आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं, अतः इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन न बनाकर उच्च मानवीय मूल्यों की खोज और स्थापना में ही लगाया है। अब इनकी हम जीवन परिचय की बात करेंगे। प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामादत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ तथा पुरोहिताई थी, पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। उनका जीवन अत्यंत सरल एवं सात्विक था, पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। अपने एक संस्मरण में इन्होंने मेरे पिताजी में प्रभाकर जी ने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है, वे दूध मिश्री तो मां लाल मिर्च। इनकी शिक्षा प्रायः नगण्य ही हुई। एक पत्र में इन्होंने लिखा है, हिंदी शिक्षा पहली पुस्तक के दूसरे पाठ का ख ट म ल खटमल है, ट म टमटम, फिर साधारण संस्कृत, बस हरिओम, यानी बाप पढ़े न हम। उस किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है, प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। ठीक, जब खुर्चा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए। उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये सन 1930-32 तक और सन 1942 में जेल में रहे और निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। उनके लेख उनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां हैं, जिनमें भारतीय स्वाधीनता का इतिहास के संपूर्ण पृष्ठ हैं। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। 9 मई 1995 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। साहित्यिक अवदान देख लेंगे। प्रभाकर जी का गद्य उनके जीवन से ढल कर आया है। इनकी रचनाओं में कालगत आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता की प्रमुखता दिखाई देती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अनेक सेनानियों का संस्मरण इन्होंने लिखा है। इन्होंने लेखन के अतिरिक्त अपने स्नेह और संपर्क से भी हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। इनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, विचारों की सत्यता, अन्याय के प्रति आक्रोश, सहृदयता, उदारता और मानवीय करुणा की झलक इनकी रचनाओं में मिलती है। अपने विचारों में ये उदार, राष्ट्रवादी और मानवतावादी हैं। इसलिए देश प्रेम और मानवीय निष्ठा के अनेक रूप इनके लेखों में मिलते हैं। अब इनकी हम कृतियां देख लेंगे। प्रभाकर जी की प्रमुख कृतियां हैं रेखा चित्र में नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। लघु कथा इनकी है आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण में है दीप जले शंख बजे। ललित निबंध में है क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। संपादन नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन भी किया था। ठीक, इन पत्रों में इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों को प्रस्तुत किया। अन्य विशिष्ट रचना इनकी है महके आंगन चहके द्वार। यह इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण ही वो है कृति है। अब इनकी हम भाषा शैली देख लेंगे। प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतया तत्सम शब्द प्रधान, शुद्ध और सात्विक खड़ी बोली है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देशज शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, व्यक्त करने की क्षमता
भावों को सरलता, मार्मिकता, चुटिलापन, व्यंग और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी शैली है भावात्मक, वर्णनात्मक और नाटकीय। ठीक है, साहित्य में स्थान हम देख लेंगे इनका। प्रभाकर जी का स्थान हिंदी साहित्य में विशिष्ट है। इनकी रचनाओं ने इन्हें चिरंजीवी बना दिया। ये हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक हैं। तो ये तो रहे प्रभाकर जी। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।